जब लड़की ने पहली बार गुरु के सामने घुटने टेकने की कोशिश की, उसी पल कुछ अजीब हुआ। वह पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन उसके घुटने किसी अदृश्य शक्ति से जकड़े हुए थे और जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तभी गुरु ने उंगलियों का हल्का सा इशारा किया और वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। अचानक बाहर बिजली कड़क उठी, गरज से आकाश कांप गया और पल भर में सब कुछ अंधेरे में डूब गया। गुरु ने फिर उंगली घुमाई और मोमबत्ती बुझाने वाली हवा थम गई। तभी लड़की को होश आया कि अभी क्या घटा था। वह घबराकर थाली उठाने लगी। तभी प्याला जमीन पर गिरते ही चकनाचूर हो गया। वह घबरा गई और समझ नहीं पाई कि क्या करे। गुरु ने फिर उंगली उठाई और टूटा हुआ प्याला चमत्कार की तरह पहले जैसा हो गया। गुरु ने एक हाथ से मंत्र किया और दूसरे हाथ से प्याले की ओर बढ़ा, लेकिन वह उसे उठा नहीं पाया। अपने 10,000 वर्षों के अनुभव के बल पर वह किसी तरह प्याले को होंठों तक ले जाने में सफल हुआ। अनुष्ठान पूरा होते ही आकाश से दिव्य दंड उतर आया। गुरु ने हाथ उठाया और अपनी शक्तिशाली साधना से उसे पीछे धकेल दिया। आखिरकार लड़की की इच्छा पूरी हुई और वह उसकी शिष्या बन गई। लेकिन अगले ही पल गुरु ने मुड़कर उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया। वह मरी नहीं, उसने खुद को उफनते हुए लावे की असंख्य धाराओं से घिरा पाया। डर के मारे उसने गुरु से उसे बचाने की विनती की, लेकिन उसकी पुकार अनसुनी रह गई। तभी अचानक बर्फीली हवा चली और आसमान से बर्फ गिरने लगी। उसका शरीर एक साथ झुलसाती गर्मी और जानलेवा ठंड से तड़पने लगा। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी, टूटने की कगार पर। जैसे ही उसकी चेतना डगमगाने लगी, उसकी कलाई में बंधा लकड़ी का कंगन जीवित हो उठा। अनगिनत शाखाएं निकलकर एक ढाल में बदल गईं और उसे चारों ओर से ढक लिया। उस सुरक्षा में उसे धीरे धीरे होश आने लगा। उसे यह नहीं पता था कि उसी